हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिट लॉजिक। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जावा के बेसिक्स में कॉस्ट कीवर्ड के बारे में। ठीक है। इस कॉस्ट कीवर्ड के बारे में मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको करना है क्या, इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखना है। ऐसा ना हो कि कोई स्टेप आप मिस कर दो, कोई कॉन्सेप्ट आप मिस कर दो। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है। तो जो चीज़ हमें याद रखना है, ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो हमें याद रखना है डेटा अबाउट कॉस्ट कीवर्ड, वो मैंने सब नोट डाउन कर रखा है। ठीक है। फर्स्ट वी डू द थ्योरी एंड देन वी डू द प्रैक्टिकल। ओके। द कॉन्स कीवर्ड वॉज इंट्रोड्यूस इन ईयर 6 2015। ठीक है। तो पहले क्या कहते हैं, कॉन्स कीवर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया 2015 में, ईयर 6 में। ठीक है, ECMA स्क्रिप्ट 6। तो फ्रेंड्स, सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है कि वेरिएबल डिक्लेयर विद कॉन्स कीवर्ड हैव ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप का मतलब क्या होता है, जो भी डेटा आप करी ब्रेसेस के अंदर मेंशन करते हो। ठीक है। आई गिव द डेफिनेशन हियर ऑफ ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप का डेफिनेशन मैंने मेंशन किया हुआ है, वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ कर्ली ब्रेसेस को बोलते हैं ब्लॉक स्कोप। ठीक है। तो वेरिएबल डिक्लेयर विथ कॉन्स कीवर्ड हैव ब्लॉक स्कोप। ठीक है। अभी जब मैं प्रैक्टिकल करूँगा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके। फर्स्ट रीड ऑल दिस लाइन्स। वेरिएबल डिक्लेयर विथ कॉन्स कीवर्ड मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज। ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर विथ कॉन्स्ट कैन नॉट बी री डिक्लेयर। वेरिएबल डिक्लेयर विथ कॉन्स्ट कैन नॉट बी रीअसाइंड। ठीक है। ठीक है। कॉन्स कीवर्ड से जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो वेरिएबल को हमें पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा यूज़ करने से पहले। ठीक है। कॉन्स कीवर्ड, एक बार हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया कॉन्स कीवर्ड का यूज़ करके, तो हम फिर से उसको री डिक्लेयर नहीं कर सकते और फिर से उसको रीअसाइन नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स। तो जो स्ट्रक्चर होता है कॉन्स कीवर्ड का, इस लाइक दिस। जैसे बताया ना, ब्लॉक स्कोप के अंदर आपने मेंशन किया कॉन्स्ट एंड देन वेरिएबल नेम और उसको वैल्यू एक असाइन कर दिया। तो ये जो ब्लॉक स्कोप है, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी आपने मेंशन किया है कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ में, उसका स्कोप जो है उस ब्लॉक के अंदर रहेगा, इसके बाहर नहीं रहेगा। ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक्स कैन नॉट बी यूज हियर। ठीक है। एक्स का जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पे ब्लॉक के बाहर प्रिंट नहीं करा सकते। ठीक है। मस्ट बी असाइंड जावास्क्रिप्ट कॉन्स्ट वेरिएबल मस्ट बी असाइंड अ वैल्यू व्हेन दे आर डिक्लेयर्ड। जब भी आप कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करोगे तो डिक्लेयर वेरिएबल उसको आपको असाइन करना पड़ेगा। असाइन का मतलब जैसे कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू, मैंने टू लिखा है, टू का मतलब क्या, टू को मैंने असाइन किया है इस एक्स में। ठीक है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि कॉन्स्ट कीवर्ड से जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो उसको आपको असाइन करना पड़ेगा। ठीक है। आपको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ऑलराइट। अब हम बात करेंगे व्हेन टू यूज़ जावास्क्रिप्ट कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ कब करना है आपको। ठीक है। ये सही आपको याद रखना है। ऑलवेज डिक्लेयर अ वेरिएबल विथ कॉन्स्ट व्हेन यू नो दैट द वैल्यू शुड नॉट बी चेंज। ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना, कांस्टेंट वैल्यू, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, तो उसका ही समझ लो कि एब्रीविएशन है ये कॉन्स्ट। ठीक है। जब आपको पता हो कि डेटा जो भी आप मेंशन करो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है। यूज़ कॉन्स्ट व्हेन यू डिक्लेयर न्यू एरे ऑब्जेक्ट फंक्शन एंड रिजेक्ट एक्सप्रेशन। ठीक है। हार्डली आप इन सब जितने भी डेटा होता है इसकी वैल्यू को चेंज करते हो। ठीक है। तो जब आप एरे डिक्लेयर कर दो या कोई ऑब्जेक्ट या कोई फंक्शन, कोई रिजेक्ट एक्सप्रेशन, तो आप वहाँ पे यो कॉन्स कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स। तो ये तो था थियोरी पार्ट। अब मैं आपको बताता हूँ क्या कहते हैं प्रैक्टिकल करके। ओके। तो दिस इज माय HTML कोड। ठीक है। सबसे मैं यहाँ पर टाइप करूँगा स्क्रिप्ट टैग। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लॉक स्कोप के बारे में। ठीक है। ब्लॉक स्कोप इस कर्ली ब्रेसेस, जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी डेटा होगा वो होगा ब्लॉक स्कोप। ओके। नो कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू 2। ठीक है। अब ये डेटा जो मैंने मेंशन किया इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, तो मैं इसको बाहर, इस ब्लॉक के बाहर यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है। अगर मैं करना चाहूँ तो मैं करके देखता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट BYID डेमो डॉट इनर HTML इक्वल टू प्लेस होल्डर प्लस एक्स, कंट्रोल S। ठीक है। एक पी आपको दिख रहा है ना, पी टैग दिख रहा है डिव टैग के अंदर, इसमें मैंने वैल्यू को, एक्स की वैल्यू को प्रिंट कराया है। ठीक है। जैसे मैंने बताया कि इस जो कॉन्स कीवर्ड है, ठीक है, उसका जो एक्सिस्टेंस है इस ब्लॉक के अंदर, उसके बाद आप उसको, इस डेटा को जो है प्रिंट नहीं करा सकते। ठीक है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि डेटा प्रिंट होता है या नहीं होता है। थियोरी मतलब फुल प्रूफ है या नहीं है। ओके। सेव कर लो। ना गो टू द वेब पेज। ठीक है। कोई डेटा यहाँ प्रिंट हुआ नहीं, प्रिंट हुआ।
ठीक है, मेंशन करते हैं यहाँ पे द वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं, फिर अब चेक करते हैं कि वैल्यू ऑफ एक्स आता है या नहीं आता है। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा डेटा प्रिंट हो रहा है या नहीं। ठीक है, इट्स नॉट प्रिंटिंग हेयर। ओके, लेट मी सी वेयर आई एम गोइंग डूइंग रॉन्ग। नो, इज परफेक्ट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बी वाई आई डी डेमो कंट्रोल एक्स। ओके, द रिफ्रेश द डॉक्यूमेंट। ओके, द वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट प्रिंटेड हेयर। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ प्रिंट कराऊँ, इसको कट करता हूँ यहाँ से और इसको यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, अब क्या वैल्यू प्रिंट होगी एक्स की, देख लेते हैं। हाँ, दिख रहा है ना, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 2। ठीक है, प्रिंट हो गया, क्योंकि अब ये जो डेटा जो मैं प्रिंट कराया इसका स्कोप भी कहाँ हो गया, अब इस ब्रैकेट के अंदर हो गया है। ठीक है ना, अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ 23 कर देता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं वैल्यू चेंज होता है। यस, इट इज़ चेंज वैल्यू जो है चेंज हो गई है। ठीक है, नाउ कॉपी दिस थिंग, कंट्रोल सी, पेस्ट है। ओके, यहाँ पे ठीक है, ये जो ब्लॉक स्कोप है इसके अंदर एक डेटा मेंशन है, और ये जो बाहर आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं ग्लोबल स्कोप। ठीक है, ब्रेसेस के बाहर तो दो जगह मैंने एक्स मेंशन किया, तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, दो अलग अलग ब्लॉक में आप डेटा को मेंशन कर सकते हो। जैसे जैसे मैं एक ब्लॉक और बनाऊँ, यहाँ पे कंट्रोल सी करूँ, कंट्रोल वी करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्स है, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स। मैंने एक्स नेम से 3 वेरिएबल बनाया, लेकिन तीनों का स्कोप जो है अलग अलग ब्लॉक में है, तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, और एक जो इम्पोर्टेंट बात थी, क्या था कि एक्स, ठीक है, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अगर हम, ठीक है, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एक्स। ठीक है, और मैंने इसको वैल्यू असाइन नहीं किया। ठीक है, तो एज यू सीइंग दैट यहाँ पे रेड साइन बन के आ रहा है, रेड लाइन बन के आ रहा है, दिख रहा है ना, ये दिखा रहा है कि एरर है ये। ठीक है, तो जब भी कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करोगे तो डिक्लेयर वेरिएबल, आपको उसकी वैल्यू को असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको उसको एक वैल्यू देना पड़ेगा। ठीक है, ब्लॉक के अंदर करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी मैं वैल्यू को असाइन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या दिखा रहा है, कॉन्स्ट एक्स में क्या एरर दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जब भी कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करोगे टू डिक्लेयर ए वेरिएबल, आपको वैल्यू को असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे कि कॉन्स्ट एक्स है, मैं फिर से कॉन्स्ट एक्स नहीं कर सकता। ठीक है, जो वेरिएबल एक बार मैंने डिक्लेयर कर दिया उसको मैं फिर से डिक्लेयर नहीं कर सकता। ठीक है, फिर से उसको असाइन नहीं कर सकता, फिर से उसको डिक्लेयर नहीं कर सकता। अगर मैं इसको x1 कर दूँ तो इट विल बी फाइन। ठीक है, यहाँ पे सिमिलरली, यहाँ पे अगर मैं किसी और नाम से बनाऊँ वेरिएबल कॉन्स्ट z, ठीक है, इक्वल टू 20, इट विल बी फाइन। लेकिन फिर से अगर मैं क्रिएट करूँ कॉन्स्ट z इक्वल टू 21, तो इट विल शो यू एरर। ठीक है, सेम नेम से आप दोबारा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड। ठीक है, एक तो आप वेरिएबल, ठीक है, आप तो एक पहला चीज़ क्या है कि आपको याद रखना है कि वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करो कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके, तो उसको वैल्यू असाइन करना पड़ेगा। दूसरा, इट कैन नॉट बी री डिक्लेयर और री असाइंड। ऑलराइट, और इसका जो स्कोप होता है ब्लॉक के अंदर होता है। ठीक है, ब्लॉक के अंदर अगर आपने एक बार डेटा मेंशन कर दिया कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो उसका उसका जो स्कोप है उस ब्लॉक के अंदर रहेगा, उसके बाहर नहीं रहेगा। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आई कवर्ड एवरीथिंग। ठीक है, मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। ठीक है, कॉन्स्ट कीवर्ड से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ इट। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है आपको कॉन्स्ट कीवर्ड के बारे में पूरा एक्सप्लेन करने की, बाय द थियरी एंड बाय द कोड। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक द वीडियो, ठीक है, डू शेयर द वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।
ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।